Yes, student, I made you clear chapter recent development yesterday. Now I am going to explain the question answers, remaining question answers of recent development. The main question of this chapter, just wait. हाँ, तो क्वेश्चन इज मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन. ये देखो इम्पोर्टेंट है कि मंडल जो कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया था उसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी. तो ये जो 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हुआ है ये मंडल कमीशन ने ही रिकमेंड किया था, जो फिर ये पास हो गया था और ये 27% आज तक भी है. तो फर्स्ट था अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी शुड बी गिवन 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज. उसमें यह था कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो. बेसिकली तो सेंट्रल के लिए था. ओबीसी शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रहा है उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए 27%. सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू गिव फाइनेंशियल एड टू द ओबीसी. अब ये भी कम नहीं था, इसके अलावा भी सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश किए गए जिससे कि ओबीसी को फाइनेंशियल एड मिल जाए. ये चीजें अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये चीजें मुझे नहीं अच्छी लग रही. ना रिजर्वेशन और ना फाइनेंशियल ऐड कर सकते हो आप, फाइनेंशियल आप हेल्प कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कैपेबिलिटी के बेस पे होना चाहिए, एबिलिटी के बेस पे होना चाहिए. पर खैर मेरा व्यू क्या है, हुआ तो यही है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द upsurge of Dalit politics in India or the role of BAMCEF in politics. तो BAMCEF आप बता सकते हो क्या है? वैसे दे रखा है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन. ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म आपको लर्न रहना चाहिए. तो इन द 1980s देयर वाज ए राइज ऑफ दलित पॉलिटिक्स. पहले क्या था, दलित वैसे ही वो लोग सप्रेस थे, बहुत डिप्राइव्ड थे, मेन स्ट्रीम में थे ही नहीं. तो पॉलिटिक्स में इनका राइज अप हुआ था 1980s में. तो दलित वोटर्स काफी आगे आए और जो रीजनल पार्टी एक स्मॉल पार्टी थी उसको राइज अप देके एक नेशनल लेवल की पार्टी डेवलप हो गई थी. तो सबसे पहले की अपसर्ज ऑफ दलित पॉलिटिक्स अगर हम देखा जाए तो 1980s में है ना, उसमें राइज अप हुआ दलित पॉलिटिक्स इंडिया में. ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ये फॉर्म हुआ था 1978 में. ये अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है आया है. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन which included SC, ST, OBC and minorities. जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए, पॉलिटिकल पावर में आए, पॉलिटिकली जो एक एक्सप्रेशन आया बहुजन्स का, इसमें सभी एडेड थे, इंक्लूडेड थे, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज थे. काशीराम मैंने कल डिस्कस किया था. काशीराम वॉज द फाउंडर ऑफ BAMCEF. BACEMF इसको लर्न रखना, मैं वापस बोल रही हूँ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन. इसके जो फाउंडर थे, प्रोपाउंडर थे, जिसको हम काशीराम के नाम से जानते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी मार्क द बिगनिंग ऑफ दलित पॉलिटिक्स. तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी जो थी BSP, ये एक दलित पॉलिटिक्स में एक बिगनिंग थी, एक शुरुआत थी, एक स्टार्टिंग थी. ठीक है, द पार्टी कंसोलिडेट वोट्स इन यूपी. और यूपी में बीएसपी के लीडर भी यही थे ना? हाँ, यही थे लीडर, काशीराम ही थे लीडर. इन्हीं की पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, स्मॉल पार्टी से स्टार्ट हुए थे, फिर नेशनल लेवल तक गई थी. ठीक है, तो
बीएसपी पार्टी मादा दलित पॉलिटिक्स में एक स्टार्टिंग थी, एक बिगिनिंग थी, ठीक है। द पार्टी कंसोलिडेट, और सबसे ज्यादा जो वोट कंसोलिडेट किए वो यूपी में किए इसने, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा यूपी की थी बेसिकली। तो और अभी भी अब कौन है, कांशीराम तो की तो डेथ हो गई, अब कौन है उनकी, आप बता सकते हैं? शायद मायावती। हाँ, मायावती, मायावती है। इन्होंने, कांशीराम ने काफी मायावती को मतलब काफी उनके लिए एफर्ट्स किए। तो इट वाज अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल रेवोल्यूशन टू सोशल कंसोलिडेशन फॉर द दलित्स, ठीक है। तो ये ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन था सोशल रिवॉल्यूशन से सोशल कंसोलिडेशन फॉर द दलित्स, दलित्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। हाउ डिड द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम लीड टू द एरा ऑफ कोलिशन एट द सेंटर? इंडिया हैड ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में आपको पता ही है कम्युनिज्म क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है जिसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं होती, जैसे चाइना में ये होता है। लेकिन इंडिया शुरू से ही मल्टी पार्टी सिस्टम में विश्वास करता था, तो इंडिपेंडेंस से ही यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम था। बट विद द टाइम ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज इंक्रीज एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज स्टार्टेड कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन। तो मल्टी पार्टी सिस्टम था इंडिपेंडेंस से, और नंबर ऑफ पार्टीज इंक्रीज हुई, लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट 1 or 2 पार्टीज कुड नॉट गेट मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर। क्या हुआ, एक या दो पार्टी, अब इतनी सारी पार्टीज हो गई तो क्या हुआ, वोट्स बढ़ गए। तो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मतलब वोट नहीं आ पाते थे, तो फिर क्या स्टार्ट हुआ, कोलिशन। मतलब उतनी जिसे 2/3 जो भी मेजोरिटी से प्रूव करने में दिक्कत तो आएगी, अलग अलग पार्टी में वही वोट बैंक जब अलग अलग पार्टीज में बढ़ जाएगा तो कैसे मेजोरिटी प्रूव हो सकती है, कैसे वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसी से कोलिशन गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई। तो ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या हुआ, जो रीजनल पार्टी थी, जो एक स्पेसिफिक रीजन से तक रहती थी, एक स्टेट तक रहती थी, अब वो धीरे धीरे सेंट्रल तक आने लग गई। मतलब नेशनल लेवल पे भी उनकी पहचान बनी, किस वजह से, कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से। फिर नहीं तो क्या होता, 2 मेजर पार्टीज थी, कांग्रेस और बीजेपी। कभी भी इनको, अगर इनकी सरकार कभी कांग्रेस की आ गई कभी बीजेपी की आ गई, तो इनको कभी भी मौका नहीं मिलता नेशनल लेवल पे। तो एक तो कोलिशन से ये हुआ। फिर लॉन्ग आंसर्स भी हैं। द एरा ऑफ कोलिशन स्टार्टेड इन 1977 in a big way at the central government level. Explain how did it continue since 1989? तो कोलिशन पॉलिटिक्स बिफोर 1977 अगर हम देखें तो इन 1967 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन मैनी स्टेट्स। 67 में अपन ने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स में मेजोरिटी खो दी थी कांग्रेस पार्टी ने, जो कि एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी और काफी साल तक डोमिनेशन इसका रहा। फिर स्टार्ट हो गया कोलिशन गवर्नमेंट हैड टू बी फॉर्म एज नो सिंगल पार्टी कुड सिक्योर मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो सिंगल मतलब लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज हो, जो जिसको कोलिशन की जरूरत ना पड़े। तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, है ना। तो दे नोन एज द एसवीडी गवर्नमेंट, इसको एसवीडी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, विच हैड पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एज पार्टनर लाइक सीपीआई, भारतीय जनसंघ टुगेदर। अब इसमें एसवीडी गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज की मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए या गवर्नमेंट रन करने के लिए या गवर्निंग बॉडीज के लिए, भाई आपको तो मेजोरिटी तो प्रूव करनी है, वो नहीं बदल सकता। तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज एक साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे सीपीआई और भारत। एसवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो मुझे थोड़ा सा अभी रिकॉल करना पड़ेगा, बता दूंगी, तुम्हारे बुक में है ये, मैंने पढ़ाया भी है शायद। तो कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर आफ्टर 1977, ये तो उसकी कहानी आ गई 77 बिफोर, अब आफ्टर। तो era of coalition began in 1977 at the central government level when the entire opposition found a common adversary in Congress and its leader Indira Gandhi। जो एरा था कोलिशन का वो 1977 स्टार्ट हो गया था सेंट्रल लेवल पे,
और जब सारा अपोजिशन एक कॉमन एडवर्सरी के रूप में आया कांग्रेस में, तो इसकी लीडर थी इंदिरा गांधी। जो अपोजिशन फॉर्म हुई ग्रैंड अलायंस अगेंस्ट द इमरजेंसी एंड एक्सेसेस स्पेशली स्टरलाइजेशन प्रोग्राम एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज। तो अपोजिशन फॉर्म हुई ग्रैंड अलायंस इमरजेंसी के अगेंस्ट और स्पेशली स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में, और रिस्ट्रिक्शन जो सिविल लिबर्टीज पे, उस पे थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे। जनता गवर्नमेंट कुड नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। जनता गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई। इसको रिप्लेस किया 1980s में कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी इसकी लीडर थी, उन्होंने वापस से रिवाइव किया। कोलिशन पॉलिटिक्स सिंस 1989। द एरा ऑफ कोलिशन कुड बी सीन अगेन इन 1989 जनरल इलेक्शन। एरा ऑफ कोलिशन हम देख सकते हैं 1989 में जनरल इलेक्शन के समय। द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी लोकसभा में, बट डिड नॉट हैव ए मेजोरिटी इन द हाउस टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। लेकिन उसको कोई मेजोरिटी नहीं थी कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, तो हैंस डिसाइडेड टू सिट इन ओपोजिशन। उसने कह दिया कि मैं तो ठीक है लार्जेस्ट पार्टी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपोजिशन में बैठ रहा हूँ, मतलब मैं बैठ रही हूँ। कांग्रेस को अपोजिशन में जाना था। उसने कहा कि आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दो। So the election result were a blow to the Congress, even if it was still the single largest party with 190 seats and 39.5% vote share. उसके बाद भी इसने ओपोजिशन में बैठना ज्यादा पसंद किया था। गवर्नमेंट फॉर्म बाय नेशनल फ्रंट। जो गवर्नमेंट बनी वो नेशनल फ्रंट के द्वारा बनी, जिसमें केवल 46 सीट्स इन्होंने विन की थी, एंड 86 बीजेपी से और 50 सीट्स लेफ्ट पार्टीज मेंबर से इनको मिली थी, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। द बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टी डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट बट गेव सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये आउटसाइड इनका सपोर्ट करते रहे। तो कोलिशन पॉलिटिक्स बिगेन विद वीपी सिंह नेशनल फ्रंट इन नवंबर 1990। कोलिशन पॉलिटिक्स वापस से स्टार्ट हुआ वीपी सिंह की जो नेशनल फ्रंट थी नवंबर 1990 में। नंबर ऑफ शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट केम टू पार। बहुत सारे शॉर्ट लिव्ड जो गवर्नमेंट्स थे वो पार में आए 1990 से लेके 2004 तक। उसमें से कुछ थे वीपी सिंह नेशनल फ्रंट 1989 से 1990 तक रहा था इनका। चंद्रशेखर जनता पार्टी 1990 से लेके 91 तक, मतलब कोलिशन बहुत ज्यादा चली भी नहीं। नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस थी इसकी अलाइंस के साथ 1991 से 96 तक चला। एबी वाजपेयी बीजेपी माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट थी 1996 में से जून 1996 तक ही चला। एचडी देवेगौड़ा थे, इनकी यूनाइटेड फ्रंट थी कांग्रेस सपोर्ट से 96 से लेके 1997 तक। अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए 1998 अक्टूबर मार्च 1999। आई के गुजरात यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट अप्रैल 1997 मार्च टू 1998। एबी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट 1999 टू 2004। ये सबसे लंबा टेन्योर ही था। अदरवाइज आप देख रहे हो कि कितना कम टेन्योर था। डिफरेंट आइडियोलॉजीज होंगी तो ऑब्वियसली कि आपस में डिस्प्यूट्स तो होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए में 2004 में टू 2014। नरेंद्र मोदी एनडीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2014 टू 2019। Thus there was a long phase of coalition politics in India. तो एक लंबा फेज चला कोलिशन पॉलिटिक्स का इंडिया में फ्रॉम 1989 से लेके 2014 तक। There were 10 governments at the center. All of these were either coalition government or minority government supported by the other parties. तो इनमें से सभी ऐसी थी, या तो कोलिशन गवर्नमेंट थी या माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जो अदर पार्टीज के द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा था। मेरे ख्याल से टाइम हो गया। अब इसको कल मैं एसवीटी आपको कल समझा दूंगी, ठीक है? तब तक के लिए मैं